हेलो दोस्तों, मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि आयु संबंधी प्रश्नों से है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 3 तक देख चुके हैं। आइए आज हम लोग इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 41 है। बोला ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? आइए सॉल्यूशन करते हैं आराम से। बोल रहा है ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है। बी से तो बी प्लस 16 यानी कि ए की उम्र हो जाएगी। बी से 16 वर्ष बड़ा है। फिर बोल रहा है परंतु लेकिन बी की आधी आयु ए की 1/3। बी की आधी आयु 1/2 हो जाएगा। ए की 1/3 आयु के बराबर है। ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? आइए पहले दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b/2 a/3 और यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 3b। तिरछा तिरछी गुना। देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, जब भी बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वालों को अंदर के साथ। ठीक है, तो यहाँ ए रेशियो बी निकाल लेते हैं। ए का कितना है 3, बी का कितना आया है 2 लिख दिए। क्वेश्चन आगे बोल रहा था ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये बोल रहा है 16 वर्ष। हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो है बी से कितना बड़ा है, तो ये जो है बी से 1 साल बड़ा है या तो 1 से हम भागा दे देते हैं। पूछ रहा कुछ उनकी वर्तमान आयु कितना हुई, तो ए के निकालने के लिए 3 से गुना और बी के निकालने के लिए 2 से गुना। ए और बी के निकाल लेते हैं। ए के हो जाएगा 48 वर्ष और बी के हो जाएगा 32 वर्ष। यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। बोला जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी है? आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है जयेश को जे से इंडिकेट करते, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश जो है अनिल से छोटा है, तो ये माइनस जे लिख दिए। ए से अनिल और जे से जयेश उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यहाँ पर बोल रहा है, आगे बोला जितना वह प्रशांत से बड़ा। तो यहाँ जो जयेश है प्रशांत से बड़ा है, तो यहाँ प्रशांत छोटा होगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की योग कितना होगा? अनिल और प्रशांत का योग जो है 48 वर्ष है। ठीक है, तो जयेश की आयु कितनी है? ठीक है, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर लेके आएंगे तब पी आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो जे प्लस जे हो जाएगा, तो ए पी प्लस हो जाएगा 2j। ठीक है, बोल रहा था क्वेश्चन अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत का योग 48 वर्ष है। यहाँ 48 हम बैठा देते हैं। ठीक है, बाकी 2j है। और हमसे पूछ रहा है जयेश की उम्र, तो 48 बटा यहाँ 2 भागा मिला देते हैं जे, यानी जयेश का उम्र कितना आ गया 24 वर्ष। यही आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीका से, कोई ही चीज ना। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? तो आइए सोल्व करते हैं। ए का उम्र दिया है कितना, यहाँ इंडिकेट कर देते हैं 36 वर्ष, और बी का उम्र की दिया है कितना 16 वर्ष। ठीक है, बोल रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो आइए इसके तो सबसे पहले जनरली तरीका से सिंपल मेथड से हल करते हैं। कितने वर्ष बाद दुगनी होता है हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ ए जो है मान लेते हैं 1 वर्ष बाद दुगना होगा। ठीक है, 1 वर्ष बाद दुगना होगा किसका? बी की उम्र कितना है 16 प्लस 1, इसका दुगना होगा ए। ठीक है, तो आइए सोल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 1 बराबर 16 दूना 32 प्लस 2x। ठीक है, इधर लाएंगे तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 32 में 4 गए 4,
यानी x बराबर 4 हो गया। 4 वर्ष के बाद जो b है अथी a है b के दुगना हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 जोड़ेंगे x का मान तो 40 होगा ये, और यहाँ 4 जोड़ेंगे 20, तो ये 20 है, 20 40 हो जाएगा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सोल्व आप कर ही लीजिएगा। इसी तरह से इसको सेकंड मेथड एकदम सबसे इजी ऑप्शन से चेक करना। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ ये कितना है अभी 36 वर्ष, अब बी कितना है 16 वर्ष। ठीक है, अगर ऑप्शन से हम चलेंगे तो मान लेते एक वर्ष के बाद एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 37, अब यहाँ हो जाएगा 17, इसका दुगना है नहीं। इसी तरह से अगर इसको में 36 में 2 जोड़ते हैं और 16 में 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 18, इसका दुगना है नहीं। अगर हम 36 में 4 जोड़ते हैं और 16 में 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 20, इसका दुगना ये 20 है। ऑप्शन से भी ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी तरीका से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा x यानी कि 4 वर्ष के बाद दुगना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितना होगा। आइए सोल्व करते हैं। पहले तो जैसे जैसे बोल रहा लिख देते हैं हम फंडा को। बोल रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, स्त्री यानी महिला लिख देते हैं, महिला की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, तिगुनी तो 1:3 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पुत्र के मानते हैं कितना x, तो यहाँ महिला का हो जाएगा 3x। ठीक है, फिर बोला 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष जो पूर्व थी अपने पिता की आयु के 1/6 थी। आज के बाद ना 5 वर्ष पूर्व, तो हम -5 से कर देते हैं इंडिकेट। यहाँ पिता हो गया, यहाँ पुत्र हो गया। ठीक है, 1/6 हो जाएगी। और यहाँ बोला उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र के हम x माने हैं। ठीक है, महिला को 3x माने हैं। ठीक है, 3x अब x हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ माता यानी महिला का 3x है। अब इससे जो पिता का उम्र है 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो पिता की उम्र यहाँ हम लिख सकते हैं 3x + 5, कहा कि महिला के जो उम्र है 3x, अब महिला के उम्र से पिता के जो उम्र है 5 वर्ष बड़ा है तो 3x + 5 हो गया। ठीक है, पिता का उम्र, इसको ऐसे भी छोड़ दीजिए। फिर बोल रहा उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। इससे आगे पहले पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले के बात कर रहा था। अभी वर्तमान में पुत्र की उम्र है कितना x, तो x - 5 घटा देंगे तो पुत्र का आ जाएगा 5 वर्ष पहले का। ठीक है, बराबर पिता की उम्र कितना है 3x + 5, और 5 वर्ष पहले तो -5 घटा देते हैं। ठीक है, इसका जो है पुत्र की उम्र इसका 1/6 था। ठीक है, तो इस तरह से कर दीजिए x - 5, और ये हो जाएगा 5 से 5 खत्म, तो ये हो जाएगा 3x + 6, और 3 दूना 6 खत्म, x - 5 x/2। ठीक है, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 2x - 10 = x। ठीक है, तो इधर लेके आइएगा तो 2 में से x यहाँ बचेगा और यहाँ 10 यानी 10 वर्ष, ये आंसर हो गया। ठीक है, 10 वर्ष आया। यही ना हमसे पूछा था कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु किया 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु,
तब पुत्र के वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पुत्र के वर्तमान आयु हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। बोल रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगा। बोल रहा है गुलजार, तो गुलजार को हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा था हम सेम उसे लिख देते हैं। 6 घटाकर शेषफल को 18 से भागा दे देते हैं, तो शेषफल जो आएगा उसको हम 18 से भागा देते हैं। ठीक है, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो इसको बराबर क्या आ जाएगा अनूप को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, अनूप की आयु प्राप्त होती है। फिर आगे बोला है महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप, देखिए महेश जो है महेश का उम्र 5 वर्ष है। ठीक है, आगे बोल रहा है महेश तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा, तो जाहिर है कि अनूप 3 वर्ष के है। ठीक है, तो गुलजार की वर्तमान आयु, तो यहाँ आराम से बैठा दीजिए गुलजार को बटा 18, अनूप क्या यहाँ कितना 3 वर्ष, 3 बैठा दिए जी -6 और 18 54 हो जाएगा। गुलजार की आयु कितना हो जाएगा 60 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है कितना। आइए सॉल्यूशन करते हैं। एक व्यक्ति है तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष। ठीक है, फादर प्लस सन का योग 45 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, 5 वर्ष पहले के, तो मान लेते हैं यहाँ माना कि पिता की उम्र बराबर 1। ठीक है, माना कि पिता की उम्र बराबर और बेटा की उम्र बराबर कितना हो जाएगा 45 - 1। ठीक है, तो आगे बोला 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तब पिता के 5 हो रहा है 5 वर्ष पूर्व और बेटा के 5 वर्ष पूर्व पे कितना 45 - 1, तब ना बेटा के 5 वर्ष पूर्व होगा। बोल रहा आगे उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था, यानी कि व्यक्ति का उम्र था कितना 1, 5 वर्ष पहले इसका 4 गुना था। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। ये दोनों के काट देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 1। ठीक है, वही हो गया 4। इधर लाएंगे तो 40/4 होगा, सॉरी इधर लाएंगे तो 36 हो जाएगा। अब इधर x का मान कितना गया 36, x हम माने थे किसको पिता के, तब बेटा के कितना हो जाएगा 45 में से 36 घटा दीजिए, तब बेटा के हो जाएगा 45 में से 36 को घटा दीजिएगा, तब 15 में 6 गया 9, यानी कि बेटा के कितना हो जाएगा 9 वर्ष। यानी कि पिता और बेटा, पिता के यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं, पिता बराबर हो जाएगा 36 वर्ष और बेटा बराबर हो जाएगा कितना 9 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी।
उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो आइए एकदम इजी तरीका सॉल्यूशन करते हैं। एक व्यक्ति है, उसकी माता है, तब माता और बेटा के संबंध बना लेते हैं। माता है और एक बेटा है। बोल रहा है एक व्यक्ति क्या, उसकी माता की आयु का 2/5। यहाँ समझिएगा, माता की आयु का 2/5 है, तो माता के कितना हो जाएगा 5 और बेटा के यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो आई लिख देते हैं 2:5। ठीक है, यानी 5:2 हो जाएगा। फिर बोला 8 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष बाद को +8 से हम इंडिकेट कर देते हैं। ये तो वर्तमान का डेटा था, ठीक ना। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो माता के जब 2 होगा तो बेटा के 1 न होगा। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितना होगा। सबसे पहले तो डिफरेंस अंतर देखेंगे ये दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर। ठीक है, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए इसका जो अंतर है ऊपर वाला में गुना करेंगे। ठीक है, इसका अंतर 1 है तो ऊपर 1 से गुना कर देते हैं। इसका अंतर देखते हैं कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। अब यही चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, माता और बेटा। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा और 2 से 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, 3 से 1 में करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, ये वर्तमान में था, ये 8 वर्ष बाद था। बोल रहा है उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये तो 8 वर्ष बोल रहा है, 8 वर्ष बाद। अब हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष है, 1 वर्ष के बाद आ रहा था, 1 से भागा दे देते हैं। निकालना है उसकी माता की वर्तमान आयु। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितना है 5, तो 5 से गुना कर देते हैं। 40 वर्ष आंसर हो गया। यही माता जी का वर्तमान उम्र हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु से। सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। बोला स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो यहाँ स्नेहा को लिख देते हैं उसी तरह से। ठीक है, पहले पढ़ लिए। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ते हैं, बाकी उसको बाद में पकड़ेंगे। बोल रहा है कि जो विमल है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है। तो 8वां दिन यानी कि 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पहले मनाया, तो वर्तमान में इसको कितना होगा। वर्तमान में विमल के 10 साल होगा, 10 वर्ष। ठीक है, अब इससे आगे क्या बोल रहा था, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु, 10 वर्ष के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल की आयु से दुगनी होगी। तो वर्तमान में तो विमल की उम्र है 10 वर्ष। ठीक है, तब विमल के स्नेहा के पिता की उम्र कितना होगा, तो 20 साल होगा। देखिए यहाँ पिता हो गया और यहाँ विमल हो गया। ठीक है, बोल रहा था 10 वर्ष के बाद, तब +10 से हम इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की विमल की आयु से दुगनी होगी, यानी 2:1 होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि विमल के वर्तमान में कितना हो रहा है 10 वर्ष। यहाँ 10 लिख देते हैं, तो इसका दुगना होगा तो 10 गुना 20 वर्ष पिताजी के होगा। ठीक है, और बोला 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद देख लीजिए यहाँ 10 वर्ष के बाद पिताजी के कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और विमल के कितना हो जाएगा, तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विमल है। आगे बोल रहा था स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु से 6ठवां भाग है। ठीक है,
स्नेहा के पिताजी की आयु कितना वो है 10 साल के बाद अति वर्तमान में, ठीक है 30 बरस। तो 30 बरस है तो इसका छठा भाग किसका उम्र है स्नेहा के, तो 30 का छठा भाग कितना होगा 6 × 5 = 30, 5 बरस होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया स्नेहा के, ठीक है। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। एक पिता है और एक पुत्र है, ठीक है। क्या बोला 10 वर्ष के बाद ये जो दोनों 10 वर्ष था +10 से हम इंडिकेट करते हैं। 10 वर्ष के बाद ये दोनों का जो आयु का अनुपात है 5:3 है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। तो 10 वर्ष पूर्व -10 से इंडिकेट कर देते हैं। इनका जो आयु का अनुपात है 3:1 है, ठीक है। तो पूछ रहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। 2 के डिफरेंस है, यहाँ भी 2 के डिफरेंस है। डिफरेंस तो सेम है तो आराम से बन जाता है। देखिए तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 10-10 20 साल के अंतर हो जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे तो कितना साल पर का अंतर हो जाता है 2 साल। 2 से हम भागा दे देते हैं, ठीक है। पूछ रहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, तब पुत्र के निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। 3 से निकालेंगे तो 10 साल बाद के निकलेगा, ठीक ना। फिर इसको में से हम घटा के वर्तमान निकालेंगे 3 साल 3 से गुना, तो 2 × 20 और 10 × 30। 30 वर्ष किसका आ गया पुत्र का, ठीक है। पिता का निकालने के लिए 20/2 में हम 5 से गुना करेंगे तो 2 × 20 15 50। ये जो 50 वर्ष आया है ये 10 वर्ष बाद क्या आया है, ठीक है। वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे पुत्र के आयु में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अब पिता के आयु में से 10 वर्ष घटाएंगे। पिता का आयु कितना था 50, 50 में 10 घटाएंगे 40, ठीक है। ये दोनों का अनुपात पूछा है तो काटेंगे तो यही ना होगा पुत्र और पिता का अनुपात कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 1:2 ही है हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्या है बोला इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो आयु सोल्व करते हैं। बोल रहा इस समय जो मीना का वर्तमान है वो मीना है, ठीक है, और मीना के बेटी है। ये दोनों का जो वर्तमान में रेशियो है ना वर्तमान बोल रहा मीना इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है तो 8:1 रेशियो हो जाएगा। यानी कि मीना की बेटी 1 वर्ष की होगी तो ये 8 वर्ष की होगी, ठीक है। आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः 10:30 होगा। कब 8 वर्ष बाद, तो +8 से हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 8 वर्ष बाद क्या होगा इन दोनों का रेशियो 10:3 हो जाएगा। तो मीना के 10 और उसके बेटी के 3, ठीक है। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे। 2 का डिफरेंस यहाँ भी है और 2 का डिफरेंस यहाँ भी है, ठीक है। तो ये 8 वर्ष बाद बोल रहा है और हम यहाँ रेशियो के माध्यम से देखेंगे तो 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो मीना की वर्तमान आयु कितना है यही पूछ रहा था। मीना की वर्तमान आयु है कितना 8 से गुना कर देंगे 2 × 4 = 8, 32 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 में आइए 51 में बोल रहा केशव व योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आइए सोल्व करते हैं।
बोल रहा है राकेश और योगेश, ठीक है। इनका जो राकेश को आर से और योगेश को वाई से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों का जो आयु का वर्तमान है, वर्तमान में आयु का जो अनुपात है, आयु का जो अनुपात है 4:3 है, तो 4:3 हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो बोल रहा है इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अब हम ये दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो आयु का योग कितना हो जाता है, 7 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। तो 16 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में निकाल लेते हैं, फिर उसमें 16 हम जोड़ देंगे तो 16 वर्ष के बाद निकल जाएगा। 7 चौका 28, और निकालना है किसका, राकेश को, तो 4 से गुना करेंगे, और फिर निकालना है किसका, योगेश को, तो 3 से गुना करेंगे। तो राकेश के कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, राकेश के तो हो गया 4 चौका 16 वर्ष, और योगेश के कितना हो गया, 4 तिया 12 वर्ष, ठीक है। हमको से पूछ रहा है 16 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 16 वर्ष बाद के लिए हम 16 साल जोड़ देते हैं। 16 साल जोड़ेंगे तो 16 दूना 32 और 16 12 28 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात पूछा था, अनुपात में लेके चल आते हैं, काट के काटिए। यहाँ कितना से कटेगा, 2 से काटेंगे या तो 14 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 16 बार में, फिर 8 बार में कटेगा, और फिर 7 बार में कटेगा। काट के आएगा केस है, इसके अनुपात कितना, 8:7। यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। 52 क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो आइए सोल्व करते हैं। एक पिता और एक पुत्र है, ठीक है। तो लिख देते हैं पिता और पुत्र, ठीक है। पिता पुत्र के जो वर्तमान आयु का योग है दुगनी है। वर्तमान में इनका अनुपात क्या है, 2:1 है। यही ना बोल रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो पुत्र के 1 होगा तो पिता के 2 होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितना था, 20 वर्ष बोला। हम यहाँ से देखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितना, 1 वर्ष। निकालना है पिता के, तो पिता से 2 से गुना कर देते हैं तो 40 हो जाता है। अब पुत्र के तो 20 वर्ष है, ये है पुत्र के निकालेंगे ऐसे भी तो 20 वर्ष ना आएगा, 20 वर्ष है। तब बोल रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो आइए पहले यहाँ हम निकाल, दोनों के तो उम्र हमको पता चल गया। तब बोला कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं 100 वर्ष पहले, ठीक है। 100 वर्ष पहले पुत्र की आयु के पिता की आयु 3 गुनी थी, ठीक है। तो सोल्व करिए, 40 - 1 और बीतिया 60 - 3x, ठीक है। इधर लाइएगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ बचेगा 20x, और ये हो जाएगा कितना 2x, 2 दहिया 20, x ना होगा फिर 20 होगा। तो x वर्ष 10 यानी 10 वर्ष पहले 3 गुनी थी। देख लीजिए सिंपल तरीका से। अभी कितना है दोनों का, 40। तो 10 वर्ष पहले इसको में 10 घटाएंगे 40 में से, 10 कितना आएगा 30, और बेटा के कितना है 20। 10 वर्ष पहले 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 3 गुना है 10, ये 30 से 3 गुना है ना, यही पूछ रहा था हमसे। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। बोल रहा मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। आइए एकदम सिंपल तरीका से लिख दें सोल्यूशन करके। बोल रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसकी आयु उसके समय की आयु का 1.1/3 गुना है। उसकी जो आयु है उस समय की आयु का, कहने का मतलब है शादी
शादी के समय की आयु का 1/3, इसको 1/1/3 को करिएगा तो ये आ जाएगा कि 3/4/3। शादी के 4/3 है, तो शादी यानी 3। आइए तो शादी हो गई, शादी के समय था, अब है तो शादी के समय कितना बोल रहा है 4/3। तो शादी हुआ था कब, 3 वर्ष के जब थी तब। अब अभी उम्र कितना उसका हो रहा है 4 वर्ष, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है अब उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री की आयु कितना हो। यहाँ देखिए बोल रहा था मिसिल ने 9 वर्ष पहले शादी की, ठीक है। ये बोला कि 9 वर्ष पहले की। हम यहाँ देखेंगे रेशियो से तो कितना वर्ष पहले की थी, 1 वर्ष पहले की थी, तो 1 वर्ष निकालते। अभी वर्तमान में इसका उम्र कितना हो रहा है 4 वर्ष, तो हम 4 से गुना कर देते हैं। 36 वर्ष मिसिल का उम्र आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, तो उसकी पुत्री का जो आयु है इसकी आयु का 1/6 है, तब पुत्री की आयु हो जाएगा कितना 6। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले का पूछ रहा था, 2 वर्ष हम पहले का घटा देंगे तो 4 वर्ष, यही ना पुत्री का आ गया आंसर, उम्र यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। और हाँ, आज हमारा आयु संबंधी चैप्टर समाप्त हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।